तो सबका हिसाब किताब अपना अपना है। हाँ, बाप आकर के सब पतितों को पावन बनाते हैं। क्या सब पतितों को माने? इस दुनिया में सब एक जैसे पतित हैं या नंबरवार पतित हैं? सब नंबरवार पतित हैं। तो पतित आकर के पावन किसको बनाते हैं? पहले है जिसमें प्रवेश करते हैं उसको पहले पावन बनाते हैं, फिर उसके बाद कुछ गोल गोल नहीं समझ में आता। नजदीकी आत्मा कौन? नंबरवार पावन बनाते हैं। कौन है नंबर 2 में? संग के रंग में बनाते हैं। ओहो, सब पतितों को पावन बनाते हैं। जगदम्बा पहले पतित है। जगदम्बा तो लास्ट नंबर है रुद्रमाला का, लेकिन नजदीक बहुत है। किसके है? फूल के, शिव बाप के, जो सदा हल्का रहता है, कभी भारी होता ही नहीं। उसे कर्म बंधन ही नहीं है तो भारी कहां से होगा? तो ज्यादा नजदीक होने के कारण उसी की पहले सदगति होगी ना, है? तो अम्मा की सदगति नहीं कर पाएगा पप्पा, तो फिर और बच्चों की कहाँ सदगति करेगा? करेगा? तो पहले पहले किसकी सदगति होती है? अम्मा की। और फिर बच्चों का नंबर लगता है। तो बच्चों में कौन कौन है? बच्चों में 8, तो जो 8 हैं वो तो रुद्रमाला के मणके। रुद्रमाला के मणकों में जो पहला मणका है वो तो प्रजापिता खुद हो गया, उद्धार मूर्त बीज, और उसका जो आधार मूर्त है वो ब्रह्मा बाबा हो गया। तो हिसाब है पतितों को पावन बनाने का, क्योंकि पावन बनने के बगैर तो मुक्ति धाम में भी कोई जा नहीं सकते। जाए भी तो ठहर नहीं सकेंगे। अभी मुक्ति धाम से, कर्मातीत अवस्था से आकर के और कोई दुख थोड़ी भोग सकते हैं, क्योंकि कर्मातीत अवस्था में पहुंच गए तो सुख धाम में, वो शांति धाम में पहुंच गए ना, मुक्ति धाम में पहुंच गए, तो वहां दुख की कोई बात ही नहीं। दुख तो फिर भी आत्मा भोगती है ना बच्चे। कहाँ भोगती है? शरीर है तो आत्मा ये मुझे दुख होता है। क्या शरीर है तो आत्मा को दुख होता है? देवान है तो आत्मा को दुख होता है। देवान खत्म तो आत्मा का दुख खत्म। अच्छा, आत्मा कहती है मुझे दुख होता है। अच्छा, आत्मा के बगैर शरीर को मारो तो दुख होगा? है तो मुर्दा हो गया है? तो प्रकृति के 2 रूप बताए, एक निर्जीव और एक जीव। इसकी बुद्धि में निर्जीवता है, माने चैतन्यता है ही नहीं। किसकी याद है? चैतन्य को याद करती है या जड़ को याद करती है? कौन सा जड़ याद आता है? शरीरधारी को याद करती है। और शरीरधारी का नाम भी तो बताओ कौन से? शरीरधारी को माताएं ज्यादातर अपने बच्चे के शरीर को भी तो याद करती है।
हाँ, प्रजापिता वाली आत्मा को जिसमें शिव प्रवेश है, वो शिव नहीं याद आता, चैतन्य क्या याद आता? पत्थर याद आता, जो है ही पत्थर बुद्धि। तो पत्थर बुद्धि हुई ना, जिसका संग करेगी वैसा ही रंग लगेगा। तो मुर्दे को मारो तो क्या चोट लगेगी? मुर्दे को तो कोई चोट नहीं, उसको तो सजा देना न सजा देना बराबर। तो शरीर को कुछ सजा लगती है तो शरीर को सजा भासती है तो बोलता है, डंडा लगता है, चमाट लगती है ना, सड़ों का लगता है क्या? पहले सोटियां होती थी राजाओं के पास, सोटा धार से मारा तो बड़ा दर्द होता। तो मुर्दा होगा तो कुछ भी नहीं बोलेगा, हिलेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं, आंख खोल के लाल लाल आंखों से देखेगा भी नहीं, और बेभान होगा, जिंदा होगा, चैतन्यता होगी तो देखेगा, दुख होगा, बोल सके। मुर्दा तो नहीं बोलेगा ना, नहीं, आत्मा है तो बोलती है। तो जरूर दुख आत्मा को होता है, और कहते हैं मुझे दुख होता है, मुझे दर्द है। तो ये किसने कहा? किसने कहा? मुर्दे ने कहा या आत्मा ने कहा? आत्मा ने कहा। तो कोई है ना उसमें रहने वाला, घर में, शरीर रूपी घर में, उसने कहा कि मुझे दुख होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर परमात्मा अंदर आए तो परमात्मा थोड़े ही कहेंगे कि मुझे दुख होता है। परमात्मा कहेंगे मुझे दुख होता है? नहीं, ये भी नहीं कह सकते। कौन? अगर कोई कहे सब में परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? जिसको आत्माएं पुकारती आती हैं कि हे परमपिता परमात्मा आकर के हमारा दुख हरो, तो आत्मा पुकारती है ना, कि परमात्मा पुकारता है कि परमपिता पुकारता है? नहीं, परमपिता तो नहीं पुकारेगा क्योंकि वो तो है ही सर्वशक्तिवान। और परमात्मा, परमात्मा क्यों नहीं पुकारेगा? क्यों नहीं पुकारेगा? क्योंकि जो परमात्मा है वो भी तो परम पार्टधारी है। परमात्मा में भी तो बाप समान बनने की शक्ति आती है ना, तो पुकारने की बात ही नहीं। थोड़े ही कहेंगे कि हमारा दुख हरो। तो आत्मा अपने बाप को पुकारती है। तो आत्मा कभी बाप को तो कहे कि हे फादर मेरा दुख हरो, क्या? आत्मा कभी कभी क्यों लगा दिया है? आत्मा तो द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक भूखी दुखी ही भोगती रहती है। तो कभी का क्या सवाल? माने कोई आत्मा ऐसी है द्वापर से लेके कलयुग के अंत तक वो देवान के नशे में रहती है क्या? जितना मेरे में देह अहंकार है उतना और किसी में हो नहीं सकता। कौन से में? जन्म जन्मांतर बहुत बड़े राजा रहे होंगे तो उनमें ज्यादा देहवान होगा, कम होगा? बहुत देहवान। तो कभी बाप को तो कहे कि हे फादर मेरा दुख हरो। बड़े बड़े राजा होते हैं, हम किसी से कहते हैं मेरा दुख हरो है, और दूसरों को सोट के लगाते हैं, फांसी पे चढ़ाते हैं,
कि किसी से कहते हैं कि मेरा दुख हरो, कहते हैं? हाँ, वो तो अहंकार में रहते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सारी दुनिया का विनाश कर दूंगा। तो बड़ी पावर वाले हो गए ना, कि छोटी पावर वाले हो? तो किसी को बुलाएंगे, कहेंगे मेरा दुख हरो? नहीं। बाप को कहेंगे नहीं, परमात्मा को नहीं कहा, बाप को कहा। कौन से बाप को नहीं कहेंगे? शिव बाप को कभी पुकारेंगे नहीं कि मेरा दुख हरो। अपना दुख खुद ही प्रयास करके दूर करने की चेष्टा करेंगे। तो जिसने कभी पुकारा ही नहीं द्वापर कलयुग में, वो फिर मेरा दुख हरो या ऐसे कैसे कहेगा? हेट ही आएगी। ऐसा नहीं कह सकते, फिर कायदा ही नहीं है। ये जैसे कि ड्रामा में नूंद है, जो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, ये तुम बच्चों को समझाते हैं बच्चों कि कैसे आत्मा देवहन में आकर के मेरे को होती है तकलीफ, ऐसे बोलती है। क्या? जब पत्थर में, क्या जैसे मुसलमान लोग कहते हैं ना, मुर्दों में प्राण फूंक दिया। मुर्दे जो गड़े हुए थे कब्रिस्तान में, उनमें फूंक मार दी, आत्माएं आ गई, रूह फूंक दी। रूह माने प्राण। कयामत के समय में तो जब प्राण होगा तभी तो चिल्लाएगा कि मेरा दुख हरो। मेरे को कहती आत्मा है सब कुछ, पुकारती भी आत्मा है। जड़ थोड़ा ही पुकारेगा। आत्मा पुकारती है कि मेरे को आकर के दुख हरो। क्या अभी तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप आया हुआ और वो दुख हरने के लिए युक्ति बताए रहे हैं। और तुम जानते हो कि हम यहां आई हैं, आए हैं। कौन हम? है? कौन हम आई हैं, आए हैं? ऐसे तो बोलते नहीं बाबा कभी दोनों को। किसके लिए बोला? हम यहां आई हैं, आए हैं। हाँ, शिव शंकर बोलेंगे। युक्ति बताए रहे हैं शिव शंकर किसको। और तुम जानते हो कि हम यहां आई हैं, आए हैं। तुम जानते हो, माने एक नहीं है, दो हैं कम से कम। किसकी बात हो रही? लक्ष्मी नारायण की बात हो रही है कि हम यहां आई हैं, आए हैं एवर प्योर बनने के लिए। यानी कौन आए हैं? आत्मा आई है। समझा ना? ओम शांति।